हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल की क्लास करेंगे और ये जो क्लास है वो एमपी टेट वर्ग 1 2 3 और यूबी टेट सी टेट सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन इसका पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या सन है ना, तो सन कैसा है, डेफिनेट है। तो डेफिनेट होने की वजह से सूर्य चंद्रमा जितने भी होते हैं, पृथ्वी, इनमें सब में हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो जहां पर भी डेफिनेट होगा वहां पर दा आएगा, दा का प्रयोग होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। द अर्थ होता है, द मून होता है द सन होता है, इस तरह से जो डेफिनेट वर्ड होते हैं उसमें अपन दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन इसका पहला ए, दूसरा है एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो एच साइलेंट है। ठीक। एच साइलेंट और साउंड आ रहा है ओ से। ठीक। ऑनेस्ट साउंड क्या रहेगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यो रहा, ऑनेस्ट आ रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। आर्टिकल का हमने क्या बताया था कि जहां पर वोवल साउंड आए, वोवल साउंड माने आ से लेके आगा तक के जो भी अक्षर होते हैं उसमें अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक। और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट मीन्स का से लेकर और हा हल तक के जो भी अक्षर है, तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक। और जहाँ पर डेफिनेट शब्द होते हैं वहां अपन दा का प्रयोग करते हैं। ठीक। और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। जो ए एन का यूज होता है वो इनडेफिनेट में आता है और जो दा का प्रयोग होता है वो डेफिनेट होता है। ठीक। तो अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, सी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। ऑप्शन इसका है पहला ए, दूसरा है एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो इसमें लिखा है कि सी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। तो जो साउंड आ रहा है इसमें वो किसका आ रहा है, अम्ब्रेला, आ का आ रहा है ना। और आ क्या हमारा वो बस स्वर है, और स्वर होने की वजह से इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का। ठीक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए एन, यानी कि सी बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। ऑप्शन इसका पहला ए एन, दूसरा है ए, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो एलिफेंट, एलिफेंट में साउंड किसका आ रहा है, वोवल्स का आ रहा है। ठीक। और वोवल्स में होने की वजह से अपन क्या लगाएंगे, ए एन। ठीक। जिस शब्द का साउंड वोवल्स आता है वहां पर अपन ए एन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन, क्योंकि एलिफेंट में क्या आ रहा है, वोवल्स आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। ठीक। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ऑप्शन इसका पहला ए, दूसरा है एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। ठीक। अब इसमें देखो क्या है, इसमें लिखा है कि राम इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि राम है वो पूरी टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर है। ठीक। तो जब कोई वर्ड कैसा हो जाए, डेफिनेट हो जाए, ठीक, वहां पर अपन दा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जहां पर सुपरलेटिव फॉर्म आ जाए, सुपरलेटिव यानी कि दा का प्रयोग इसके अलावा और कहाँ होता है, दा प्लस सुपरलेटिव। ठीक। सुपर सुपरलेटिव ये स्ट्रक्चर होता है। दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, क्योंकि जो बेस्ट शब्द क्या है वो सुपरलेटिव है, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट होता है। ठीक।
तो यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म लिखा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, एक तो जो डेफिनेट शब्द होंगे उसके साथ, ठीक है, जैसे कि ताजमहल है ना, नदी का नाम आ जाए, या रिलाइजियस बुक्स आ जाए, सूर्य चंद्रमा, इनके सबके साथ होता है, ठीक। इसके अलावा अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए वहां भी अपन दा का प्रयोग करेंगे, ठीक। और यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है बेस्ट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू डैश स्कूल बाय बस। ऑप्शन इसका है पहला ए, दूसरा है एन, और तीसरा है द, और चौथा है नो आर्टिकल। अब देखो इसमें क्या है, उसमें लिखा है कि ही गोज टू स्कूल बाय बस, यानी कि उसके जाने का उद्देश्य क्या है, स्कूल में पढ़ने का, ठीक। तो याद रखो जो बिल्डिंग जिस पर्पज से बनी हो और हमारा जाने का जो पर्पज है वो वही है, तो देयर विल बी यूज नो आर्टिकल, ठीक। जैसे मान लो स्कूल है या मंदिर है या हॉस्पिटल है, अगर हमारे जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए वो बनी है, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, याद रखो, ठीक। हाँ, अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि ही गोज टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, तो फिर उसके स्कूल के जाने का उद्देश्य बदल जाता, या वो मान लो पेरेंट्स मीटिंग में भी जा सकता था, ठीक। तो उसके स्कूल जाने का उद्देश्य बदल जाता, तो फिर वहां पर दूसरा आर्टिकल लग जाता, ठीक। तो फिर वहां पर दा का प्रयोग हो जाता, याद रखो, ठीक। क्योंकि उसके स्कूल के जाने का उद्देश्य बदल जाता। जैसे अपन एक सेंटेंस लिखते हैं, ही गोज टू डैश स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर उसके जाने का जो उद्देश्य है वो पढ़ना नहीं है, वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, मान लो कोई परिचित का व्यक्ति उसमें पढ़ रहा है ना, तो उसके जो जाने का उद्देश्य है वो अपने फ्रेंड से मिलने का है, ठीक। ऐसी सिचुएशन में हम उसमें क्या लगा देंगे, दा का प्रयोग। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझ लेना कि जो बिल्डिंग जिस पर्पज से बनी हो, अगर हमारे जाने का उद्देश्य वही है, तो देयर विल बी यूज नो आर्टिकल। मगर हम किसी अन्य दूसरे काम से जा रहे हैं, ठीक, तो फिर वहां पर दा का प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर दो जगह हमने स्कूल का यूज किया, एक तो इसमें लिखा है कि ही गोज टू स्कूल, ठीक, बाई बस। एक इसमें हमने लिख दिया दूसरा सेंटेंस कि ही गोज टू डैश स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड। ये दो प्रकार के सेंटेंस हैं, तो एक में उसके जाने का उद्देश्य पढ़ने का है, और दूसरे में उसके जाने का उद्देश्य क्या है, अपने फ्रेंड से मिलने का, ठीक। तो दो अलग अलग पर्पज है। तो जब हमारे जाने का उद्देश्य पढ़ने का होगा तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और हमारे जाने का उद्देश्य कोई दूसरा होगा तो फिर दा का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक। और ग्रेड 1 या किसी पीसीएस लेवल पे इसी प्रकार के आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो हमने अभी आपको इस रूल का बताया। ये नेक्स्ट सेंटेंस है सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ऑप्शन इसका है पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द, और चौथा है नो आर्टिकल। तो अब इसमें जो साउंड आ रहा है क्या लिखा है, देखो इंजीनियर, इंजीनियर में साउंड किसका आ रहा है, वोवल साउंड है, क्योंकि छोटी का आ रहा है ना, और वोवल साउंड है, तो अपन इसमें क्या लगा देंगे, ए एन, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, ठीक। एन इंजीनियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज डैश यूजफुल बुक। ऑप्शन इसका है पहला ए, दूसरा है एन, तीसरा है द, और चौथा है नो आर्टिकल। अब बताओ इसमें क्या है,
अब देखो यूजफुल लिखा है ना, तो यूजफुल में साउंड क्या आ रहा है? यूजफुल का जो साउंड है वो या का आ रहा है, ठीक। और ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर हा हल तक, ये सभी कॉन्सोनेंट शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे? ए का, ठीक। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डैश गंगा इज अ होली रिवर। ऑप्शन इसका है पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा द और चौथा नो आर्टिकल, ठीक। अब देखो कोई भी रिवर हो, ठीक है, जैसे गंगा है, जमुना है, या कोशी नदी हो, कोई भी हो, सबके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, पहले तो यही समझ लो, ठीक। ऑप्शन इसमें क्या, ए एन दा और नो आर्टिकल, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब? जब किसी भी रिवर का नेम दिया हो वहां पर अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। हाँ, इसके अलावा अगर केवल रिवर शब्द अकेला आ जाए तो रिवर, अगर केवल रिवर शब्द आए फिर क्या अपन यूज करेंगे? इसमें तो नेम नहीं है, मान लो रिवर शब्द आ जाए तो याद रखो ए रिवर भी होता है ना, हाँ ये भी समझ लो, ए रिवर भी होता है, ठीक। अगर केवल रिवर शब्द आ जाएगा तो, और मान लो उसके साथ उस रिवर का नेम दिया है ना, तो अपन किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का, ठीक। तो दो प्रकार से आर्टिकल यूज होते हैं, कि अगर रिवर का नेम आ जाएगा तो द आर्टिकल का यूज होगा, और केवल रिवर शब्द आता है तो अपन ए का यूज करेंगे, फिर अपन द यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर केवल रिवर शब्द आता है तो, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन, ठीक। ऑप्शन इसका है पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा द और चौथा नो आर्टिकल, ठीक। अब इसमें जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? यूरोपियन, या का साउंड आ रहा है, ठीक। और या क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ए का प्रयोग होगा, ठीक। इसलिए यहाँ का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि ही इज अ यूरोपियन सिटीजन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। तो इसमें किसका साउंड आ रहा है? 1 रुपी में वाह का साउंड आ रहा है, ठीक। और वाह का साउंड आ रहा है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट है तो अपन किसका यूज करेंगे? ए एन दा, जो इसमें ऑप्शंस हैं तो इसमें से केवल ए का आएगा, यानी आई हैव अ 1 रुपी कॉइन, ठीक, याद रखो। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ऑप्शन इसका है ए, दूसरा है ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। तो इसमें हो जाएगा, देखो हमने ऊपर पढ़ाया था कि जहां पर भी सुपरलेटिव फॉर्म हो, जहां पर भी सुपरलेटिव फॉर्म हो वहां पर अपन दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऊपर हमने पढ़ाया था कि दा प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म होता है, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही प्लेस डैश क्रिकेट वेरी वेल। ऑप्शन है इसमें ए, ए एन, द और नो आर्टिकल, ठीक। इसमें कोई भी आर्टिकल लगेगा, याद रखो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि नो आर्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल, ठीक। ऑप्शन इसका है ए, ए एन, द और नो आर्टिकल, ठीक। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि डैश लायन इज द किंग ऑफ एनिमल्स। तो इसमें जो लॉयन की बात हो रही है वो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक। उसमें लिखा है कि लायन लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो शेर होता है वो जो जितने भी उसमें जानवर होते हैं उनका सबका क्या होता है? किंग होता है।
तो पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। ठीक, याद रखो, जब कोई वर्ड किसी पूरी कम्युनिटी को शो करता है वहां पर अपन दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नीड डैश आवर टू फिनिश माई वर्क। ऑप्शन इसका है ए एन, द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर देखो साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, एच साइलेंट है और ओ से साउंड आ रहा है, ओ से आवर आ रहा है, तो यहाँ पर वोवल का साउंड आ रहा है। ठीक, आवर लिखोगे ना तो किसका आएगा सर, देखो जो साउंड आ रहा है ये आ रहा है आवर्स, है ना, तो साउंड किसका आ रहा है, वोवल का, और वोवल का होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ए एन। ठीक, आई नीड एन आवर टू फिनिश माई वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ऑप्शन इसका ए एन, द और नो आर्टिकल। तो यूनिवर्सिटी, याद रखो यूनिवर्सिटी में भी साउंड किसका आ रहा है, या का, और या का आ रहा है तो ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सोनेंट है तो अपन किसका यूज करेंगे इसमें, ए का। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड आफ्टर मेनी ईयर्स। अब देखो ऑप्शन इसमें ए एन, द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड आफ्टर मेनी ईयर्स, यानी कि हम अपने मित्र से मिले कब, कई वर्षों के बाद, तो वह मित्र कैसा हो गया, डेफिनेट हो गया। ठीक है, और जब डेफिनेट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में अपन दा का प्रयोग करेंगे, ये समझ लो। ठीक, जब वो डेफिनेट हो जाएगा फिर अपन दा का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज डैश MBA डिग्री। अब MBA में अगर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा साउंड, देखो एम, एम बनाओ तो कैसे लिखोगे हिंदी में, एम, कोई भी वर्ड हो उसको हिंदी में आप लिख के ट्राई कर लो तो कभी गलती होगी नहीं, याद रखो। क्योंकि आप एम को लिखोगे हिंदी में तो अपन को दिखने में एम दिख रहा है, वो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, मगर ऐसा नहीं है। जब आप उसको हिंदी में लिखोगे तो पहला साउंड हमारा क्या आ रहा है, वोवल्स आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक, दिखने में आपको कॉन्सोनेंट लग रहा है मगर वो क्या है, हिंदी में वोवल्स। ऐसी कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि साउंड किसका दिख रहा है उसमें, ए का, और ए क्या है हमारा, वोवल्स, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। ठीक, सी हैज एन MBA डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन इसके ए एन, द और नो आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है ये क्या है, एक पर्वत की चोटी का नाम है, याद रखो। ठीक, और जब किसी का नेम आ जाए, पर्सन हो या प्लेस हो, उसका नाम आ जाएगा तो वहां पर अपन कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक, जो माउंट एवरेस्ट है ये एक पर्वत चोटी का नाम है। ठीक, और नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नाम किसी का भी हो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है ये एक पर्वत चोटी का नाम है, इसलिए अपन नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे ना, ये पर्वत चोटी का नाम है इसलिए देयर विल बी यूज नो आर्टिकल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डैश एक्टर नॉट अ डायरेक्टर। ऑप्शन इसका ए एन, द और नो आर्टिकल। अब एक्टर शब्द को आप लिखोगे तो साउंड किसका आ रहा है, वोवल्स का आ रहा है, एक्टर, ए का साउंड आ रहा है ना, एक्टर लिखो, ए, ए का साउंड आ रहा है। ठीक, और ये हमारा क्या है, वोवल्स है, और जब वोवल्स है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का। ठीक, यानी कि ही इज एन एक्टर नॉट अ डायरेक्टर। ठीक, तो आज अपन ने क्या पढ़ा आर्टिकल में, ए एन और दा का कंसेप्ट। ए एन का कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पर वोवल साउंड आएगा वहां पर अपन ए एन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहां पर अपन ए का प्रयोग करेंगे।
ठीक, और जहाँ पे वर्ड डेफिनेट होंगे वहाँ पर दाग होंगे। ठीक, इस तरह से जो क्लास है वो हमारी फिनिश होती है। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। और ये क्लास सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल है। ठीक, एमपी टेट वर्ग 1 2 3, यूपी टेट या सी टेट या एसआई, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, गारंटी से। ठीक, और इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट।